Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to other. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत 1984। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्राइवेट हैं और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पब्लिक हैं। ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर जनरल पब्लिक की एक्सेस में होते हैं और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो जनरल पब्लिक की एक्सेस में नहीं होते, वो सिर्फ इंडिविजुअल पर्सनस या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन की ही एक्सेस में होते हैं। हर आम व खास वहाँ तक अपनी एक्सेस उन डॉक्यूमेंट्स तक नहीं रख सकता, ना ही आम लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आम लोगों को आसानी से इजीली मिल सकते हैं और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अवामुन्नास को, आम लोगों को, जनरल पब्लिक को नहीं मिल सकते, उनकी एक्सेस में नहीं आ सकते, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो कुछ मखसूस लोगों तक ही उनको पाबंद किया जाता है, कुछ मखसूस लोगों तक ही उनकी एक्सेस को रखा जाता है। हर आम और ख़ास को उस तक एक्सेस नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो उनको नहीं मिल सकते। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के सामने रेड बटन जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मेरे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हर्जाना मुआवजा इसका नहीं है। सेकेंडली अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ, कम से कम मेरे लेक्चर्स की जो फीस है आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं, बगैर मजहब, नस्ल, जात पात की तफरीक के। कोई मांग रहा है, नहीं मांग रहा, कोई बुजुर्ग रेडी वाला है, उसके पैसों में 60-70 रुपये आपने उससे कुछ चीज़ खरीदी है, 60-70 रुपये बने तो उसके पैसों के अंदर डाल दे, उसको पता भी ना चले। सेकेंड स्टेप मेरी फीस का कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। हेल्प किसी को मुस्कुरा कर मिल लें, किसी को सलाम कर लें, ये भी मेरी फीस के लिए और उस शख्स की हेल्प के लिए काफ़ी है। जब वो जवाब करेगा, जब आप उसको मुस्कुरा कर मिलोगे, उसको दिली खुशी होगी, तस्कीन होगी, आपके नामा माल में भी नेकी लिखी जाएगी और मेरी फीस के लिए भी ये काफ़ी है। थर्ड स्टेप मेरी फीस का मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया मेरे सर के ऊपर सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। एंड एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपने सोशल नेटवर्क के अंदर शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआओं में आप भी आ सकें, मैं भी आ सकूँ और मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी उस ज़ात का करम होता रहे, ताकि जितने लोग हमसे, मुझसे और आपसे मुस्तफ़ीद होंगे जब आप इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप भी उनके लिए आसानियों का बायस बनेंगे, उनकी दुआओं में आएंगे और मैं भी उनकी दुआओं में आ सकूँगा। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्राइवेट हैं और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिक हैं। QSO 1984 आर्टिकल 85 to 89 डील करता है पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट से। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अवामुन्नास की, हर शख्स की, जनरल पब्लिक की एक्सेस में होते हैं और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर शख्स की एक्सेस में नहीं होते, जो हर शख्स की एक्सेस में नहीं होते। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन का जानना जरूरी है कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स होता क्या है। डेफिनेशन जो मैंने अपने नोट्स के अंदर लिखी हुई है वो कुछ यूं है, अ डॉक्यूमेंट्स में बी डिफाइंड एज डॉक्यूमेंट्स इज एनी रिटन थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग एविडेंस IT immaterial on that, IT immaterial on what the writing may be inscribed। हर वो मटेरियल थिंग, हर वो चीज़ जो इन राइटिंग हो, जहां पर कुछ लिखा हो और जिसको एज ए एविडेंस पेश किया जा सकता हो। हर वो, अब ये नहीं कि दीवार के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ वो भी एविडेंस है। यहां पर आगे मैंने फर्दर ये भी लिखा है, ये ब्लैक लॉ की डिक्शनरी है, कि हर वो चीज़ जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है, एज ए एविडेंस कोर्ट में लाया जा सकता है। वो किसी कागज के ऊपर लिखी हुई है, वो किसी लैपटॉप के अंदर लिखी हुई चीज है, वो किसी भी और सेंस में, किसी मग के ऊपर, किसी मोबाइल के ऊपर, किसी भी जगह पर कुछ लिखा हुआ है, मोबाइल के ऊपर कंपनीज का नाम लिखा होता है, तो ऐसी चीज जो किसी जगह के ऊपर इन राइटिंग फॉर्म के अंदर हो और उसे कोर्ट में पेश किया जा सके और उसकी कॉपी निकलवाई जा सके, उसको पेज के ऊपर प्रिंट आउट उसका लिया जा सके, उसका प्रिंट लिया जा सके, प्रिंट की सूरत में उसको कोर्ट में पेश किया जा सके, तो डेट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। अब डेफिनेशन जी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट डज नॉट डिफाइन इन QSO 1984, इट ओनली प्रोवाइड अ नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर कॉल्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स
सो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर कंसिडर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की एज सच डेफिनेशन क्यूएसओ में नहीं है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्राइवेट कहलाएंगे। बट कुछ डॉक्यूमेंट्स को मैंने अपने नोट्स के अंदर भी लॉ ऑफ एविडेंस ही लेकर उनको एक्सप्लेन किया होगा ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या कहलाए जा सकते हैं, जनरल पब्लिक की एक्सेस में ये डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंने केस लॉज की जजमेंट के थ्रू यहां पर इनको डिफाइन किया है। सॉवरेन अथॉरिटीज के कोई भी डिसीजंस लाइक पार्लियामेंट के लॉज ये जनरल पब्लिक की एक्सेस में होने चाहिए और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई कानून साजी होती है, कोई ऑर्डिनेंस बनता है, कोई एक्ट बनता है, पार्लियामेंट कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी करती है, जैसे अभी हमारी रिसेंट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन है, वो आईडी कार्ड लिखे कस्टमर्स का एटसेट्रा, तो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया एफबीआर के थ्रू। ये भी एक सॉवरेन अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट्स है, एक जो रेवेन्यू को डील करता है। उस तरह इनकम टैक्स की अथॉरिटीज या कोई और ऑफिशियल डिपार्टमेंट को ऐसा गजट को ऐसा नोटिफिकेशन जारी करते हैं जो कि पब्लिक एक्सेस में होना जरूरी है और इसके लिए पब्लिक की एक्सेस वहां तक होना भी जरूरी है और वो भी पब्लिक की एक्सेस में इजीली हो ताकि आम पब्लिक उस नोटिफिकेशन को देख सके, जज कर सके, पहचान सके और उसके ऊपर अपनी एक राय या उसके ऊपर उसको एज इट इज या उसके ऊपर मनोअन अमल करना है या उसके ऊपर कैसे अमल करना है ताकि पब्लिक को पता हो कि ऐसा कौन सा लॉ बना है, हमने इसके ऊपर कैसे अमल करना है, किस तरीके से इसको फर्दर प्रोसीड करना है वगैरह वगैरह। ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्राइब्यूनल्स, ऑफिशियल बॉडीज के कोई भी डिसीजंस, पुलिस के डिसीजंस, आर्मी के डिसीजन, रेंजर के डिसीजन जो पब्लिक से डील करते हो या ट्राइब्यूनल्स के फैसले। ट्राइब्यूनल्स होते हैं जहां पर डिस्प्यूटेड मैटर्स जाते हैं और वहां पर उनको सॉल्व किया जाता है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस को दूर किया जाता है। वहां पर उनके अंदर एक जो सॉवरेन अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उसके ऊपर डिसीजन देती है, डिसाइड करती है उस मैटर को और डिसाइड करने के बाद उसकी जजमेंट अनाउंस की जाती है, उसके प्रोक्लेमेशन की जाती है, प्रोक्लेमेशन। तो ट्रिब्यूनल के जितने भी डिसीजंस हैं, लाइक अगर हम इसको आसान अल्फाज में अंदर ये कह लें कि अदालती जितने भी फैसले हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर हुए फैसले, ओपन कोर्ट के अंदर हुए फैसले, अदालती कार्रवाई के जितने भी फैसले हैं एक्सेप्ट दोज डिसीजन, ऐसे फैसलों के अलावा जिनको अदालत ने ही कॉन्फिडेंशियल रखा हो और अदालत ने ही इन फ्यूचर कॉन्फिडेंशियल रखने की ताकीद भी की हो, हदायत भी की हो, उसके अलावा तमाम मामलात जो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं वो पब्लिक मैटर, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और पब्लिक की उन तक, जैसे कि जजमेंट्स होगी कोर्ट के फैसलों की, जो ऑर्डर्स होते हैं, जजमेंट्स होती हैं, उन तक पब्लिक की एक्सेस जो है वो आसान से आसान बनाई जाएगी और पब्लिक तक भी उनकी एक्सेस बहुत ईजी बनाई जा सकती है। उनको इश्तिहारात के थ्रू उनको प्रोक्लेमेट किया जा सकता है, टीवी इश्तिहारात के थ्रू, अखबार के जरिए या किसी और सोशल नेटवर्क, सोशल चैनल्स के थ्रू उनको पब्लिक तक उनकी अवेयरनेस के जरिए उनको पहुंचाया जाता है ताकि ये फैसले हो चुके हैं, अब आपको इस तरह काम करना है, ऐसे रहना है, आपके राइट्स ये हैं, लाइबिलिटीज ये हैं, एटसेट्रा। तो अदालती कार्रवाई के जितने भी फैसले हैं वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो अदालत की जो जजमेंट है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है और हर अवामुन नास तक उसकी एक्सेस का होना जरूरी है। सेम ऐसे ही जो FIR है, जो हम FIR चाहे दो पार्टीज आपस में करवाते हैं तो ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, हर शख्स तक FIR की एक्सेस का होना लाजमी चीज है और इसका देना भी पुलिस वालों के ऊपर एक बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक ऑफिसर्स, पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा, डॉक्यूमेंट्स विच आर अबाउट एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट ऑफ पब्लिक लेजिस्लेशन, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और सम फॉरेन कंट्रीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कुछ फॉरेन कंट्रीज के भी और पाकिस्तान के भी जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं जो पब्लिक मैटर से डील करते हैं, पब्लिक मैटर से जिनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डीलिंग होती है, वो तमाम इन्वेस्टिगेशन, ट्रिब्यूनल के डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस या किसी अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव बॉडी के डिसीजन जो है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स तक भी पब्लिक की आसानी से एक्सेस होती है, होनी भी चाहिए और पब्लिक को फरहम भी किए जाते हैं। समथिंग डिफरेंट अगर कोई शख्स नहीं लेता, नहीं निकलवाता या उसको इसका नॉलेज नहीं है। पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट जो हो तो प्राइवेट लेकिन रिकॉर्ड पब्लिक हो, आपकी FIRs होगी, आपकी एनुअल जनरल रिपोर्ट्स होगी, इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिक की जो रिपोर्ट्स हैं जो प्राइवेटली पोजेशन में होती हैं, यानी कि अब जो FIR है ये पुलिस की प्राइवेट पोजेशन में होती है लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक एक्ट बट इन पोजेशन ऑफ प्राइवेट रिकॉर्ड। तो वो जो कब्जा हो, जो रिकॉर्ड हो वो प्राइवेट पर्सन के अथॉरिटी में हो लेकिन पब्लिक से डील करने वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे और उनके ऊपर भी पब्लिक की और उन तक भी पब्लिक की एक्सेस का होना लाजमी है और कानून इसको इन्फोर्स करवाता है कि पब्लिक की वहां पर इन्फोर्सेबिलिटी, पब्लिक की एक्सेस वहां पर होना लाजमुल मलजूम चीज है ताकि हर शख्स, हर अवामुन नास को, हर आमुल खास को इस चीज का पता हो
कि नया लॉ क्या आया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, हमने फर्दर कैसे प्रोसीड करना है, FIR के अंदर क्या क्या चीज़ें आई है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में पब्लिक की आगाही अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है, जिसकी वजह से इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया गया कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और पब्लिक ईजिली इन तक एक्सेस कर सकती है और इनको निकलवा कर पढ़ सकती है, अपने बेनिफिट के लिए इनको इस्तेमाल कर सकती है। मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिक सर्वेंट ने जो डॉक्यूमेंट मेंटेन किए हैं, बट वो जो मैटर है पब्लिक डील करते हो, पब्लिक डीलिंग के साथ हो कंसर्न उनका, अगर वो कॉन्फिडेंशियल मैटर है, एक्सेप्ट देन हर वो मैटर जो कॉन्फिडेंशियल है उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक नहीं जा सकती, जैसे कि इंटेलिजेंस के मैटर, इंटरनल सिक्योरिटीज के मैटर, एक्सटर्नल सिक्योरिटीज के मैटर, इस तरह के जो इंटेलिजेंस से डील करते हैं उन तक आम पब्लिक की एक्सेस नहीं होती। अदरवाइज जितने भी कंसर्न जो पब्लिक से डील करते हैं ओपनली, वहां पर आम पब्लिक की एक्सेस इजीली होती है और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट ही कहलाते हैं। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लाइक निकाह हो गया, डिवोर्स होगी, और जो इस तरह की रजिस्ट्रेशन डीड्स हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, जो गवर्नमेंट के अंदर किसी डिपार्टमेंट के साथ उनको रजिस्टर करवाया जाता है, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। कोई भी शख्स जाकर उनको निकलवा सकता है, उन तक अपनी एक्सेस को वो यकीनी बना सकता है। सर्टिफिकेट्स, जितने भी सर्टिफिकेट्स आपकी डिग्रीज हैं ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो अक्सर तो मोस्टली तो सर्टिफिकेट जो है वो वेबसाइट के ऊपर ही अपडेट कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप जाकर जो किसी का भी सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी डिपार्टमेंट से भी एप्लीकेशन देकर इन कोर्ट प्रोसीडिंग जो है किसी खास मकसद के लिए, जो आपको मकसद के लिए चाहिए, उस मकसद को बताकर आप वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अब है जी प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ कैसे किया जाएगा? बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट कॉपी अंडर आर्टिकल 88 ऑफ QSO 1984, the content of public document of the part of public documents, the content of public document or part of public documents may be proved by the production of certified copy and other way to maintain article 89 QSO 1984। अब जी पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूफ कैसे किया जाएगा? क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कॉन्फिडेंशियल नहीं होता, अगर आपके पास है तो मेरे पास भी होगा, तो लिहाजा इसके अंदर रद्दोबदल करने का या चेंजिंग करने का जो मामला है इतना ज्यादा नहीं होता। तो लिहाजा अगर कोर्ट की जजमेंट है तो आपने जजमेंट कोर्ट से निकलवाने, तो अगर वो सर्टिफाइड है, कोर्ट से सर्टिफाइड है, उसके ऊपर मोहर लगी हुई है कोर्ट की, साइन किए हुए अथॉरिटी के, कमिटेंट अथॉरिटी के, तो जो उसकी कॉपीज हैं उनको भी जनरली लॉ ये कहता है कि जो फोटो कॉपीज हैं वो एक्सेप्टेबल बिफोर द कोर्ट नहीं होंगी, या वो कॉम्पिटेंट एक्सेप्टेंस उनकी नहीं होती, उनकी वैलिडिटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ओरिजिनल की वैलिडिटी होती है। बट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अथॉराइज्ड हैं, सर्टिफाइड हैं, तो फिर वो भी ऐसे ही अपनी हैसियत रखते हैं जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपनी हैसियत रखता है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स डज नॉट डिफाइन the private documents, it only indicate that the documents which are not public documents are private documents। ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक ना हो, अंडरस्टूड बात है, वो प्राइवेट होंगे। कॉन्फिडेंशियल मैटर, इंटेलिजेंस के मैटर, किसी मैटर के ऊपर कोर्ट ने खुद से रिस्ट्रेन किया होगा इसको पब्लिक नहीं करना, पब्लिकली इसको नहीं निकालना, ऐसे बहुत से मैटर होते हैं जो पब्लिकली ओपन नहीं किए जाते। उसकी बहुत सी रीजन हो सकती हैं, पब्लिक उसको सही मायनों में समझ नहीं सकती, पब्लिक को समझ नहीं आ सकती, या इसके अलावा कुछ और उसके पीछे ऑब्जेक्ट कुछ और होते हैं, उसके पीछे फैक्ट कुछ और होता है, जिसकी वजह से उनको प्राइवेट किया जाता है, प्राइवेट रखा जाता है। कुछ मखसूस अदारों की ही एक्सेस तक वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी प्राइवेट कहलाएंगे। और अदर देन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, हर वो डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक नहीं है वो भी प्राइवेट होगा। एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, लीज, मॉर्गेज, डीड, पावर ऑफ अटर्नी एटसेट्रा, सम एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स के मामला, मॉर्गेज के, डीलिंग के, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान में होता है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन दो पार्टीज के दरमियान में डिसाइड की जाती है, तो इसलिए ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है जो इंडिविजुअल पार्टीज के साथ डील करता है। Proof of private documents, the private documents can be proved either by the production of original itself or by its copy. By the copy of private document, it is only admissible in the evidence under the circumstances mentioned in Article 76 in QSO 1984 and not otherwise. The proof of private documents is subject to the general provision of the Act relating to the proof of documentary evidence contained in Article 82 to 84. जो प्राइवेट, जैसे कि हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है, अगर वो भी कंसर्न डिपार्टमेंट से, लाइक अदालत की जजमेंट है, जजमेंट की कॉपी एक शख्स ने निकलवाई और दूसरी अदालत में पेश करनी है प्रेसिडेंट के लिए या अपने बेनिफिट के लिए या अपने फायदे के लिए, तो जिस अदालत से निकलवाई है अगर उस अदालत से वो सर्टिफाइड है, उस अदालत के PA की, उस अदालत के अमले की उसके ऊपर मोहर लगी हुई है, साइन किए हुए हैं, तो जो फोटो कॉपी है वो भी ऐसे ही ट्रीट की जाएगी जैसे कि ये ओरिजिनल है। लेकिन जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है इनका ओरिजिनल, जैसे कि मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, मॉर्गेज, डीड, ले, सील या कोई भी एग्रीमेंट मैंने किया, तो अगर मैंने उस शख्स के अगेंस्ट कोर्ट में जाना है तो मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा। इसकी कॉपी इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि इसकी कॉपी के अंदर यह खदशा होता है, चूंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जो आप कॉपी लेते हो किसी डिपार्टमेंट से, तो वो डिपार्टमेंट खुद से कॉपी करके देता है और उसको अटेस्टेड करता है कि हमने यहां पर कोई चेंजिंग नहीं की, ये नकल बामुताबिक असल है। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट के अंदर चूंकि चेंजिंग करने का खदशा होता है, शुबा, डर होता है, जो कि इससे पहले कई बार हो भी चुकी हैं,
फॉर्जी डॉक्यूमेंट्स इस तरह के आ चुके हैं, तो इसलिए लॉ रिस्ट्रेन करवाता है, स्ट्रिक्टली लॉ इसको इन्फोर्स करवाता है कि जो प्राइवेट डॉक्यूमेंटेशन है इसको आपने इटसेल्फ कोर्ट के अंदर पेश करना है, इसकी कॉपीज जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी। हाँ, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो आम शख्स की एक्सेस में नहीं है तो वो कुछ देर के लिए कोर्ट में मंगवा सकता है और उसकी फोटो कॉपी कोर्ट में सबमिट करवा दे उसके बाद। बट जर्नल जितने भी एग्रीमेंट्स के सेल्स के मैटर्स हैं इनको इटसेल्फ कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन बिफोर द कोर्ट इनको होना जरूरी है अपनी ओरिजिनल हैसियत में, अपनी जेन्युइन हैसियत में, जैसे कि एज इट इज लिखे गए थे वैसे ही कोर्ट के अंदर इनका पेश होना, इनको लाना लाजमी है, इसेंशियली है। इसके बाद ही केस को आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। तो बेसिकली एक डिफरेंस था प्राइवेट और पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो कि मैंने आज एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर शेयर करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, अपने अदर सोशल नेटवर्क्स के अंदर शेयर करना ना भूला करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें, मैं और आप उनकी दुआओं में आ सकें। लेक्चर का इख्तिताम करते दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।